बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर देश के 23वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। लेकिन इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि बांग्लादेश में करीब 35 साल बाद राष्ट्रपति पद के लिए बाकायदा मुकाबला हुआ है। आखिर इस चुनाव में क्या हुआ और मिर्ज़ा फ़खरुल की जीत क्यों अहम मानी जा रही है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ यश गर्ग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 20 अगस्त को बांग्लादेश की संसद में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान हुआ। सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की तरफ से 78 वर्षीय मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर मैदान में थे। उनके सामने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष कर्नल रिटायर्ड ओली अहमद थे। आधिकारिक नतीजों के मुताबिक मिर्ज़ा फ़खरुल को 255 वोट मिले, जबकि ओली अहमद को 88 वोट मिले, यानी फ़खरुल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अब इस चुनाव की सबसे बड़ी बात समझिए। बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर बिना किसी बड़े मुकाबले के होता रहा है, लेकिन इस बार 1991 के बाद पहली बार संसद के भीतर राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवार आमने सामने थे और संसद में बाकायदा मतदान किया। यानी 35 साल बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव में वास्तविक राजनीतिक मुकाबला देखने को मिला। मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश की राजनीति के बेहद अनुभव नेता हैं। वह लंबे समय तक बीएनपी के महासचिव रहे हैं और पार्टी के मुश्किल दौर में संगठन को संभालने में उनकी अहम भूमिका रही है। उन्हें प्रधानमंत्री और बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान का करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है। यही वजह है कि उनका राष्ट्रपति बनना बीएनपी सरकार के लिए राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बांग्लादेश में राष्ट्रपति का पद मुख्य रूप से संवैधानिक और औपचारिक है, लेकिन राष्ट्रपति देश के हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। इसलिए राजनीतिक और संवैधानिक परिस्थितियों में इस पद की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। मिर्ज़ा फ़खरुल का चुनाव ऐसे समय में हुआ है जब बांग्लादेश पिछले कुछ वर्षों में बड़ी राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा है। शेख हसीना के शासन के बाद सत्ता में बदलाव हुआ और अब बीएनपी की सरकार देश की राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। अब मिर्ज़ा फ़खरुल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह राष्ट्रपति पद की संवैधानिक जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और बदलते राजनीतिक माहौल में इस पद की विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।